नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो जीरो लेवल से मैथ सीखना चाहते हैं, जिनको मैथ ही नहीं आती, जिन्होंने 8वीं क्लास हाई स्कूल के बाद मैथ कभी पढ़ी नहीं है। मैथ का उनसे दूर दूर से रिश्ता टूट चुका है, मैथ के साथ उनका दूर दूर से रिश्ता टूट चुका है और मैथ सीखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं जिस तरीके से क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कॉपी और पेन से बताऊंगा। जिस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं कि कॉपी है, पेन भी है, तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको आराम से डिटेल से बताऊंगा और आप समझने की कोशिश करिए। कोई किताब नहीं है ना कुछ है, आराम से आप समझिए किस तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सीखना है। क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं। यूपी टेट के स्टूडेंट, सी टेट के स्टूडेंट, जहां बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। आज मैं आपका शुरू कहां से करने वाला हूं? आज मैं आपको शुरू करूंगा सिंप्लीफिकेशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, मैं आपको कहां से शुरू करूंगा? सिंप्लीफिकेशन। क्या शुरू करूंगा? ये आपका सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। क्लियर? इसमें सब कुछ आ जाता है, नंबर सिस्टम का सभी पोर्शन आता है। और इसमें जो आपको मैं पहला टॉपिक आपके लिए ले रहा हूं वो ले रहा हूं कि वर्ग किस तरीके से निकाला जाए। वर्ग किस तरह से निकाला जाता है, वर्ग किस तरीके से निकाला जाता है। समझ में आ गई जी? हमारा पहला टॉपिक है, मतलब हम वर्ग निकालना सीखेंगे 1 से लेकर 125 तक के वर्ग आज हम आपको सिखाएंगे। कहां से लेगा भाई? 1 से लेकर 125 तक के वर्ग। आपको आज मैं 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, किस तरीके से निकालने हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ भी नहीं, और एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए और आप साथ के साथ नोट करते चले जाइएगा। पहले वीडियो को देखिए पूरा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो आप फेयर कॉपी पे इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप चाहें तो फेयर नोट्स भी बना सकते हो। आप चाहो तो फेयर नोट्स भी बना सकते हो। अब देखो, आपको स्क्वायर सीखने 1 से लेकर 125 तक के। देखिए, अगर आपको 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर सीखने हैं तो आपको एक कंडीशन तो मेरी माननी पड़ेगी। आपको एक कंडीशन मेरी माननी पड़ेगी, बाकी की सारी कंडीशन मैं आपकी मान लूंगा। एक कंडीशन आप मेरी मान लीजिए। पहली कंडीशन क्या है कि भाई आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मतलब 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर। जिस तरीके से मैं सपोज मैं आपसे कहता हूं भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो बच्चों को पता होता है 1 होता है। और मुझे उम्मीद है कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद होंगे। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। आज आपको होमवर्क के तौर पर क्या काम मिल रहा है? 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। बाकी के 26 से लेकर 125 तक के स्क्वायर मैं आपको याद कराऊंगा। बाकी के 26 से लेकर 125 तक के स्क्वायर मैं याद कराऊंगा, क्योंकि पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा भैया 75 का स्क्वायर बता दो या 35 का स्क्वायर बता दो या 68 का स्क्वायर बता दो। पेपर में ये नहीं पूछेगा। अगर पेपर में ऐसे ही आने लग गए कि भाई एक काम बताओ 81 का स्क्वायर बता दो, अगर बच्चों को आता भी नहीं होगा तब भी वो 81 × 81 कर देगा, तो नंबर तो उसे फिर भी मिल जाएगा। स्क्वायर पेपर में नहीं पूछेंगे। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। आप कितनी जल्दी सवाल करते हैं ये डिपेंड करता है। समझ रहे हो? आप कितनी जल्दी आप सवाल कर लोगे, इसका बस यही यूज है। आपकी स्पीड बढ़ाएगी। अगर मैं आपसे कहूं 99 का स्क्वायर बताइए तो आप मेरे से सीधे सीधे बताओ सर 9801 इसका आंसर होता है। मैं आपसे कहूं 91 का स्क्वायर बता दो तो आप सीधे कहो सर 8281 इसका आंसर होता है। इसी तरीके से आप निकालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके आप सीखोगे। इसी तरीके से हम निकालेंगे और आप सीखोगे। बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। मैं लिख देता हूं आपके लिए, आप याद कर लीजिएगा। 26 से फिर हमारा काम शुरू हो जाता है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। आप मन ही मन में रिपीट करिएगा, है ना? मन ही मन में रिपीट करिएगा। मैं लिखते जा रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं 3 का स्क्वायर, आप मेरे से पहले बोलिए 9। ठीक है? इसी तरीके से जैसे मैं आपसे कहूं 4 का स्क्वायर, आपके माइंड में आ जाना चाहिए भाई 16 की बात हो रही है। क्लियर?
5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, तो व्हाइट बोर्ड से बढ़िया लग रहा होगा। एक तो आपको नजदीक, मतलब एक तो कॉपी आपको नजदीक दिखाई दे रही होगी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड आपका थोड़ा दूर दिखाई देगा, ठीक। और कॉपी आपको ज्यादा नजदीक दिखाई दे रही होगी कंपेयर टू व्हाइट बोर्ड। और आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से नोट्स भी बनाने, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से आप भी लिखते रहिए अपनी कॉपी पर। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11, 12, 144, समझ रहे हो आप। 13, 169, 14, 196, इतने तो आपको याद होंगे। 15, 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर बताओ 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, जल्दी बताओ। 324, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर 400। 20 तक के स्क्वायर हो गए। अब 5 और बचे हैं आपके लिए, 5 और लिख दे रहे हैं ना। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर बताओ भाई, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 25 का स्क्वायर 625। बस आपको कितना याद करना है, इतना प्रोसीजर करना है। अगर आपको इनको लिखने हैं तो आप लिख लीजिए साथ के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने लिख लिए होंगे, और जिनको याद होंगे तो अब वो आगे समझेंगे। अब देखो बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं हम 26 से लेकर 50 तक के स्क्वायर निकालना है। कहां तक, 26 से लेकर 50 तक। क्लियर, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, पूरा मेरी सिर्फ बात को सुनिए अच्छी तरीके से। मैं आपसे कहूंगा क्या, अब मेरी बात को अच्छी तरह से सुनिएगा। ठीक, कोई भी डिजिट ले लो जो 26 और 50 के बीच हो। सपोज मैंने ले लिया 49, स्क्वायर निकालना है। 48 भी ले लिया, 47 भी ले लिया, 46, ठीक है। आपका मन कर रहा है कुछ भी ले लीजिए। सपोज मैंने 41 भी ले लिया, 36 भी ले लिया, और बताओ क्या लूं, 32, एक मैं ले लेता हूं 26, है ना, क्योंकि 26 से बात कर रहे हैं तो 26 ले। कितने डिजिट ले ली मैंने, बताओ कितनी संख्या ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसमें सीख गए तो समझ लो आप सीख जाओ। अगर इतने से आप सीख गए तो समझ लो आप स्क्वायर निकालने सीख गए। अगर इतने में भी आप नहीं सीख पाओगे समझ लो फिर आपको कोई भी नहीं समझा सकता। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं। अगर इतने सवाल मैं आपको करा रहा हूं, अब 8 सवाल मैं आपको करा रहा हूं, आप खुद करिएगा। बाकी के 8 मैंने ले लिए, 4-5 आप ले लीजिएगा, और उस तरीके से निकालिएगा। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से निकालिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अच्छा, ये वाली संख्या किसके नजदीक है, 49 किसके नजदीक है, तो आप मेरे से कहोगे सर 50 के नजदीक है। किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। तो मैं आपसे ध्यान से सुनना, मैं आपसे कह रहा हूं 50 और 49 में कितने का अंतर। मैंने आपसे कहा भाई इधर देखो, इधर 50 अंतर संख्या। पहली स्टेप, सबसे पहला आपको क्या करना है, 50 और संख्या के बीच में अंतर निकालना है। तो आप समझ गए पहला काम क्या है, 50 और संख्या के बीच में अंतर। तो आप मुझे बताइए संख्या और 50 में कितने का अंतर है। तो आप मेरे से कहोगे सर 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1। तो आपने क्या करा भाई, मुझे इसका अंतर निकालना है। और अब क्या करना है, जैसे आपने कहा 1 का अंतर है, 1 का अंतर, आपको उस अंतर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। उस अंतर का क्या करना है, स्क्वायर। दोबारा समझिए, सबसे पहले आपने क्या करा, 49 और 50 में कितने का अंतर, 1 का।
एक का स्क्वायर निकालना है, मतलब अंतर का स्क्वायर। अंतर का स्क्वायर कितना हुआ? एक। कितना हुआ? एक। लेकिन आपको 2 डिजिट लिखनी है। कितने डिजिट लिखनी है? 2 डिजिट लिखनी है। तो आप इसके आगे 0 लगा दो, कोई परेशानी है? बताओ, इसके आगे 0 लगा दिया, कोई परेशानी नहीं। मतलब आपने करा क्या? 50 और माइनस संख्या के बीच में अंतर देखा, फिर आपने क्या करा? अंतर का स्क्वायर निकाल दिया, मतलब अंतर का स्क्वायर निकाल दिया। अंतर का स्क्वायर निकाल दिया और मैंने आपसे कहा कि भाई आखिरी के 2 अंक लिखने हैं मुझे, आखिरी के 2 अंक, ठीक है? आखिरी के 2 अंक। इस चार्ट को अच्छी तरह बना लीजिएगा क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट है, यही चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अब इतना प्रोसीजर करिए। मैं सुनिए, 50 और 49 में कितने का अंतर? 1 का अंतर। 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 0 अपनी तरफ से लगाना है तो कितना हो गया? 0 1। कितना हो गया? 0 1। आप उसे लिख दीजिए। समझ में आ गई? दोबारा समझिए, 50 और 49 में कितने का अंतर? 1 का स्क्वायर 0 1, क्योंकि 2 डिजिट लिखनी है। इतना प्रोसीजर करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट वन, आपको कुछ नहीं करना। जो अंतर है ना, अंतर आपको 25 में से घटा देना है। क्या घटाना है? अंतर। क्या घटाना है? अंतर। 25 में से क्या घटाना है आपको? अंतर। क्या करा? अब सुनो, अंतर कितने का था? 1 का था ना भाई, 1 का अंतर था। 25 में से घटाओगे तो कितने आएंगे? 25 में से 1 गए 24। इसका आंसर कितना आ गया? 2401। दोबारा समझिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। 50 और 49 में कितने का अंतर? 1 का। 1 का स्क्वायर 01, क्योंकि 2 डिजिट लिखने हैं। और 25 में से 1 घटा दिए, कितने आ गए? 24। कितने आ गए? 24। 48 को देखिए, अभी नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, अब इसलिए तो मैंने इतने से लिखे हैं। 48 और 50 में कितने का अंतर? 2 का। 48 और 50 में कितने का अंतर? 2 का। 2 का स्क्वायर, अरे अगर आपको याद नहीं है तो यहां देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन मुझे कितने डिजिट लिखने हैं? 2, क्योंकि देखो ये आपके लिख रहे हैं ना 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक लिखने हैं। तो 4 के आगे में क्या लगा दूं? 0। 2 अंक हो गए। अब मुझे क्या करना है? 25 में से अंतर को घटाना है। 25 में से अंतर को घटाना है। तो 25 में से अंतर कितने का था? 2 का। 25 में से 2 गए तो कितने बचे? 23। आंसर आया नहीं आया? दोबारा समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। 47 और 50 में कितने का अंतर? 47 और 50 में भाई 3 का अंतर है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 0 अपनी तरफ से लगा दो, तो 0 9 हो गए नहीं। और 25 में से 3 गए, 25 में से 3 गए 22। 25 में से 3 गए 22। बताओ, मुझे कुछ पेन वेन चलाने पड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं चलाना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। बस ओरली आपको 25 तक के स्क्वायर याद थे और उसी से हम सारे स्क्वायर निकाल लें। जैसे 46 का स्क्वायर की बात हो रही है। अच्छा, ये चीज होता है 46 और 50 में कितने का अंतर? आप में से कहोगे 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि इसमें लिखा है ना अंतर का स्क्वायर। तो अंतर का स्क्वायर कितना हुआ? 16। 4 का स्क्वायर 16। अब बताओ, इसमें 0 लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा भाई, 2 डिजिट की बात हुई थी, क्योंकि आखिरी के 2 अंक लिखने हैं मुझे। अब इसको याद रखिए, आखिरी के 2 अंक। तो भाई 0 तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, 16 में ऑलरेडी 2 डिजिट हो गए। इतना समझ में आया? 50 और 46 के बीच में 4 का अंतर, 4 का स्क्वायर 16। और 25 में से 4 घटाए तो कितने आ गए? 21। 25 में से 4 घटाए 21। समझ लो, बाकी के आप निकालिएगा 45, 44, 43, 42 आप निकालिए, ठीक है? 41 में मैं बात करता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, 50 और 41 में कितने का अंतर? 50 और 41 में कितने का अंतर? 9 का। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। 2 डिजिट हो गए। 9 का अंतर था, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। 25 में से 9 गए, कितना बचा? 16। तो 41 का आंसर कितना आ गया? 16 81। बात आ रही है समझ में? इसी तरीके से अब 36 पे आ गया मैं। अच्छा, एक चीज बताइए, 36 और 50 में कितने का अंतर? तो आप में से कहोगे सर 36 और 50 में 14 का अंतर है। कितने का अंतर? 14। अब 14 का स्क्वायर कितना है? अगर आपको याद नहीं है तो आज आपके लिए छूट है, आज आपके लिए परमिशन है कि आप यहां देख लीजिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। आपको कितने डिजिट लिखने हैं? 2 डिजिट। कितना आ गया? 96। कितना कैरी हुआ? 1। 1 क्या हुआ? कैरी। 2 डिजिट लिख लिए, 96 हो गया, कैरी 1। समझ गए? अच्छा, डिफरेंस कितने का था? 14 का। डिफरेंस कितना का था? 14 का। 25 में से 14 गए तो कितने बचे?
अच्छा, डिफरेंस कितने का था? 14 का, है ना। 25 में से 14 गए तो कितने बचे भाई बताओ? 25 में से 14 गए तो 11 बचे, नहीं बचे? 11 और एक कैरी वाला। अब देखो कैरी का बाद में जोड़ेंगे हम। 25 में से 14 गए, मतलब 25 में से 14 गए तो कितने बचे? 11, और 11 और 1 12। कितना आ गया इसका आंसर? 1296। आप अपनी कॉपी पे भी करके देख सकते हैं कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं। आप अपनी कॉपी पर अलग से करके देख सकते हो कि आप जो निकाल रहे हो या सही निकाल रहे हो या गलत निकाल रहे हो। अगर गलत आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, सर आपने इस नंबर का स्क्वायर गलत बता दिया है, एक बार चेक कर लीजिए। मैं उसे चेक कर लूंगा। भाई गलती होगी तो मान लेंगे, भाई गलती होगी तो मान लेंगे। गलती मानने के लिए हम पीछे नहीं हटते। अगर हमने कुछ गलत पढ़ाया है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। क्लियर? तो आप उसकी फिक्र मत करिए, बस आप मेहनत करिए। अब जैसे 32 है, अब 32 और 50 में कितने का अंतर? 32 और 50 में कितने का अंतर? तो आप में से कहोगे सर 18 का अंतर है। कितने का अंतर है? 18 का है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपको याद नहीं है तो यहां देख लीजिए। 18 का स्क्वायर होता है भैया 324। तो आप कितने डिजिट लिखोगे भाई? 2। 324 में 2 डिजिट लिख दिए 24। तो कैरी कितना हो गया? 3। ये आपका कैरी हुआ 3। अब कितने का अंतर था? 18 का। 25 में से 18 गए तो आपके पास कितने बचे? 25 में से 18 गए तो कितने बचे? बताओ 7 बचे, नहीं बचे? कितने बचे? 7। और 3 आपके कैरी वाले। 7 और 3 कितने हो गए? 10। समझ रहे हो ना? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आराम से चलाइए, आराम से सुनिए मेरी बात को। आपको आसानी से समझ में आएंगी बातें। ठीक है, एक और देखिए 26। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा। 50 और 26 में कितने का अंतर? तो आप में से कहोगे सर 24। 50 और 26 में कितने का अंतर? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? देखो इधर कितना होता है? 576। मैंने 76 लिख दिया। कैरी कितना हुआ? कैरी कितना हुआ भाई? 5 कैरी हुआ, नहीं हुआ? कितना कैरी हुआ? 5 कैरी हुआ। 76 लिख दिया, 5 कैरी। अच्छा 25 में से क्या घटाओगे? 26 नहीं घटाएंगे। क्या घटाओगे? अंतर। अंतर कितने का था? 24 का। 25 में से 24 गए तो कितने बचा? 1। 25 में से 24 गए 1, और 1 और 5, अरे 1 और 5 कितने हुए? 6। तो 26 का स्क्वायर कितना हो गया? 676। और बहुत बच्चों को याद भी होगा 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। इसी तरीके से आप कहां तक की, इसी तरीके से आपने कितने सीख लिए? 26 से लेकर 50 तक के स्क्वायर निकलने। 26 से लेकर तो मैं आपसे कहूंगा 1 से लेकर 25 तक के आपको याद थे। 26 से 50 मैंने करा दिए, तो 1 से लेकर कितने हो गए? 50 तक के स्क्वायर याद हो गए। ठीक है, आप और भी प्रैक्टिस करिएगा, मतलब और भी प्रैक्टिस करिएगा इनके बीच की डिजिट लेकर। जैसे 28 ले लीजिए, 29 ले लीजिए, 37 ले लीजिए, 39 ले लीजिए, और मेरे वाले तरीके से आप निकालिए तो आप बिना पेन चलाए भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब ध्यान से सुनना, अब हम किसकी बात करेंगे? बताओ बताओ बताओ, किस चीज की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे 50 से 75 तक। हम 25-25 के सीक्वेंस में आगे बढ़ाएंगे। 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125। ठीक है, इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं 50 से 75 तक। कोई भी डिजिट ले लो, समझ लो, कोई भी डिजिट ले लो। मैंने ले लिया सपोज 51, 52, 56, 62, और भी ले लिए 73, एक मैंने ले लिया 74। इतने में ही सीख जाओगे, क्योंकि 8 अब आपको प्रैक्टिस में आते चले गए, क्योंकि अब आपके प्रैक्टिस में आती आएगी, तो मुझे लग रहा है इतने में सीख जाओगे। तो करना आपका वही काम है, जो काम आपने ऊपर कराया ना वही काम आपको नीचे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? 50 और संख्या के बीच में क्या निकालना है? अंतर। 50 और संख्या के बीच में अंतर, इस चीज को मत भूलिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो अंतर निकालेंगे ना, अंतर का क्या करना है आपको? स्क्वायर। सेम वही प्रोसीजर है। फिर स्क्वायर निकालने के बाद यहां भी आपको क्या लिखने हैं? आखिरी के 2 अंक। ठीक है, देखो यहां तक तो आपको करना ही करना है। सेम काम मैंने आपको यहां बताया था, 50 संख्या के बीच में अंतर का स्क्वायर, आखिरी के 2 अंक। वही काम मैंने आपको यहां बताया। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप 50 और 51 के बीच का अंतर कितना हुआ?
अब मेरे से सर सिंपल 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, क्योंकि मुझे 2 डिजिट लिखने हैं। कितना हुआ 0 1, यहां तक की बात हो गई। अब देखिए मेरी बात सुनो, जब 50 से छोटी संख्या निकाल लेते, 50 से छोटी संख्या के हम स्क्वायर निकाल लेते, तो आप 25 में से घटा रहे थे, आप 25 में से घटा रहे थे। यहां पे आप क्या करेंगे, आप 25 में इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 50 से ऊपर जोड़ना है, 50 से नीचे घटाना है। 25 से ऊपर क्या करेंगे, 25 में मतलब 50 से ऊपर क्या करेंगे, 25 में आपको क्या करना है, जोड़ना। 25 प्लस अंतर, अंतर को क्या करना है आपको, जोड़ना। अंतर को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, कितने का अंतर था भाई, 1 का। 25 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 26। समझ में आ गई होगी। क्या करा मैंने, दोबारा समझिए। 52 और 50 में कितने का अंतर, 2 का स्क्वायर 0 4, और 2 ही 25 में जोड़ दिया, 2 ही 25 में जोड़ दिया, कितना हुआ 27। समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं। 50 और 56 में कितने का अंतर, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 36 आ चुका है, 2 डिजिट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कितने का अंतर था, 6 का। अब किस में जोड़ना है, 25 में जोड़ना है। 25 में अगर 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 31। देखो इसी तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता मैं क्लास में भी, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो, कोई भी हड़बड़ी नहीं, एक एक टॉपिक आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। उन बच्चों के लिए जिन्हें मैथ नहीं आता वो आसानी से सीखें। और CTET, UP टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम आते हैं, जिसमें मैथ आती है, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है हमारी वीडियो। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड, आपके मिलने वाले, और जितने भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं वो बेस्ट है। और खास तौर पर वह स्टूडेंट जो शिक्षा मित्र हैं, जिनके CTET और UP टेट का पेपर है, वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, अब देखिए जैसे 62 है, तो 62 और 50 में कितने का अंतर होगा, आप में से कहोगे सब 12 का अंतर है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको याद नहीं है तो इधर की साइड देख लीजिए। 12 का 144, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 44। कैरी कितना होगा 1, कैरी कितना होगा 1। अच्छा एक चीज बताइए, 25 में कितना जोड़ूंगा, 25 में कितना जोड़ूंगा, आप मेरे से कहोगे ना 12 जोड़ूंगा, क्योंकि 12 का ही तो अंतर था। 25 और 12 कितने हुए 37, और एक आपका कैरी वाला, तो 25 और 12 37, और एक कैरी वाला कितना हो गया 38। तो बताओ क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा पेन चला रहा हूँ, नहीं चला रहा ना, सीधे आपके लिए आंसर ही तो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप भी सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आपको थोड़ा टाइम बेशक लगेगा, लेकिन आप जिस दिन 20-25 स्क्वायर निकाल लोगे अपने आप, तो आप मैथ सीख जाओगे। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से निकालना है। पहले आप पूरा लेक्चर देख लीजिए, फिर उसका एंड में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से घर पे प्रैक्टिस करनी है। 73 और 25 में कितने का अंतर, तो आप में से कहोगे 27। 23 का स्क्वायर याद नहीं तो यहां देख लीजिए कितना है 529। 529 कितना लिखूंगा, 29 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि 5 कैरी हो जाएगा, 2 डिजिट लिखनी है, 29 लिख दिया। अब मुझे ये बताइए 25 में कितना जोड़ूंगा, 23 जोड़ना पड़ेगा। 25 और 23 कितना हुआ, बताओ 48, और 48 और 5 53, कितना आंसर आ गया 53 29। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से 74 की बात करेंगे, 74 के केस में क्या है भाई बताओ, 25 और 74 के बीच में कितने का अंतर, 25 और 74 के बीच में, तो आप में से कहोगे सर 24 का अंतर है। कितने का अंतर है, 24 का अंतर है। अब मैं 24 का स्क्वायर निकालूंगा तो आप में से कहोगे सर 576 है ना, 576, तो मैं 76 लिख दूं, 5 कैरी कर जाएगा, 5 कैरी। अब मुझे बताइए 25 में क्या जोड़ना है 24, 25 और 24 49, 25 और 24 49, और 5 कितना हुआ 49 और 5 54। कितना आंसर आ गया इसका 54 76। कितना आ गया 54 76। उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे, समझ रहे हो। उम्मीद करता हूं कि आप 75 के स्क्वायर निकालने सीख गए होंगे। आपको खुद करने हैं घर पर। मैं आपको जब वीडियो खत्म होने वाली होगी लास्ट में बताऊंगा कि आपको करना किस तरीके से घर पर। ठीक है, फिलहाल आप इसके बीच में जितनी भी डिजिट आ रही हैं 70 69, इसके बीच में कितनी भी डिजिट आ रही है 68
71, 65, 64, 63 और भी जितनी भी डिजिट आ रही हैं सबको आप अपने आप करिए। अगर आंसर सही आते हैं तो आप समझिए सीख रहे हो। इस तरीके से नोट्स बनाइए आप। इसलिए मैं आपको कॉपी में बनाना पसंद कर रहा हूं कि देखो सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। व्हाइट बोर्ड पर अगर मैं पढ़ा रहा होता, अगर व्हाइट बोर्ड पर यही चीज आपको पढ़ाता तो आप विश्वास मानिए मुझे 2-3 बार रफ करना पड़ता। समझ रहे हो? मुझे 2-3 बार रफ करना पड़ता। तो वो सब आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी अब रफ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आसानी से आप सीखिए। अब आगे बढ़े। अब हम आपको सिखाएंगे 75 से 100 तक, 75 से 100 तक, 75 से 100 तक के स्क्वायर निकालने किस तरीके से सीखेंगे, है ना? 75 से 100 तक के लिए। अब बस आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपसे कह क्या रहा हूं। मैंने कोई डिजिट ले ली, 99, 98, 97, 96, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं एक साथ, 95, 94, 93, 92, 91, इस तरीके से मैंने डायरेक्ट ले लिया ना। 99, 98, 97, इसको मैंने क्यों लिया है ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसके क्या ऐसा रीजन आ गया कि 1 साल ले लिया, है ना? 1 साल ले लिया और एक दो और ले लेता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार क्या 81 के लिए निकाल पाएंगे। और एक आपको ले लिया 76, क्योंकि 75 तक की बात हो गई थी, मैंने उसके बीच में भी डिजिट ले लिया। ठीक है, समझ में आ गई। एक 81 भी ले लिया है इसी की सीरीज में, और एक 76 भी ले लिया आपका 75 और 80 के बीच में। अब देखिए ध्यान से, पहले मैं आपके लिए चार्ट बना देता हूं, फिर उसके बाद आप समझिए। देखो आपका संख्या 99, अगर ये संख्या किसके नजदीक है तो आप में से कहोगे सर 100 के नजदीक है। अब ऐसा नहीं है कि क्या ये सवाल उससे हो सकता है 50 और 99 में कितने का अंतर सर? 49 का अंतर, बिल्कुल हो सकता है। बस आपको 49 का स्क्वायर याद होना चाहिए। कितने का स्क्वायर याद होना चाहिए? 49 का स्क्वायर याद होना चाहिए। उस तरीके से कर दीजिए, आंसर आएगा। अगर आपके माइंड में यह बात आ रही है क्या उस तरीके से नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। किसका? 49, क्योंकि अंतर कितने का है? 49 का। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैंने आपको ओरली 25 तक के याद कराए हैं, तो मैं 25 के डिफरेंस में बात कर रहा हूं ताकि ऐसा कोई नौबती ना आए जो कि 25 से ज्यादा का डिफरेंस आए। ठीक है, अब ये संख्या आपकी नजदीक है किसके? 100 के। तो आपको क्या करना है? 100 और अंतर संख्या, सेम काम आपको भी करना है। 50 की जगह यहां पे क्या आ गया? 100। उसके बाद क्या करना है? अंतर का स्क्वायर, वहां भी आपने यही करा था। और आखिरी के कितने अंक लिखने हैं? अब भी आपको कितने लिखने? 2 अंक। इतना काम तो आपका वही है जो वहां पर कराया था। समझ रहे हो? इतना काम तो आपको उतना ही करना है जितना कि आपने पिछले पार्ट में। इतना काम तो आपको वही करना है जो कि आप इतना काम तो आपको वही करना है जो आपने सीख रखा है। ठीक है, आखिरी के 2 अंक देखो मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आपसे कहूं 99 और 100 में कितने का अंतर? 99 और 100 में कितने का अंतर? तो आप में से कहोगे सर 1 का अंतर है। तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? तो आप में से कहोगे सर 01, क्योंकि मुझे 2 डिजिट लिखनी है। तो यहां तक की बात हो गई, उतना काम लिख दिया। अब आगे क्या लिखना आपको, यहां पे समझने वाली बात है। वहां पे हम 25 में घटाते थे और 25 में जोड़ते थे। 50 से कम हो 25 में घटा दो, 50 से ऊपर हो 25 में जोड़ दो। इसी तरीके से याद रखना है इस चार्ट के थ्रू। इतना आपका कॉमन। उसके बाद 50 से कम 25 में से घटा दो, 50 से ज्यादा 25 में जोड़ दो। समझ में आ गई? इसी तरीके से आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है? संख्या में से आपको अंतर माइनस करना है ना? संख्या में से अंतर माइनस करना है। संख्या में से अंतर माइनस करना है। क्या माइनस करना है? अंतर। संख्या कितनी है आपकी? 99। ये वाली संख्या है, ये सब आपकी क्या है? संख्या। अंतर कितने का है? 1 का। मतलब 100 99 कितने का अंतर? 1 का अंतर। तो वो आपका क्या हो जाएगा? अंतर। तो मैंने आपको क्या करना है? संख्या माइनस अंतर। तो 99 से क्या घटाना है आपको?
99 में से क्या घटाना है? अंतर। 99 में से अंतर 1, 1 घटाया 99 में से कितने बचे आपको? 98। कितना आंसर आ गया इसका? 9801। अब देखिए हम बात करेंगे 98। अच्छा एक चीज बताइए, 100 और 98 में कितने का अंतर? तो आप मेरे से कहोगे सर 2 का अंतर। कितने का कहोगे? 2 का। अगर मैं आपसे कहूं भैया 2 का स्क्वायर बता दो, तो आप मेरे से कहोगे सर 0,4। कितना? 0,4। कितना कितना आ गया भाई? 0,4। अच्छा एक बार और बताइए, अंतर कितने का था? 2 का। अब 98 में से 2 गए तो आपके कितने बचे? तो आप मुझे कितना बताओगे? 96। 98 से 2 गए 96। देखो कोई परेशानी हो रही है, आसानी से सीख लो, पेन नहीं चलाना पड़ रहा। 98 का भी आपने आसानी से सीखा। देखो किस तरीके से, 97 और 100 में कितने का अंतर? 3 का। 3 का स्क्वायर 0,9। 3 का स्क्वायर 0,9 और 97 में से 3 गए, ये संख्या आपका लिख रहा है ना, संख्या माइनस अंतर, संख्या माइनस अंतर। तो 97 में से 3 गए तो आपके पास कितने बचे? 94। कितने बचे? 94। समझ में आ रही है बात आपको? समझ में आ रही होगी। देखो आगे हम बढ़ेंगे, 96 और 100 में कितने का अंतर? 96 और 100 में कितने का अंतर? तो आप में से कहोगे सर 4 का। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। क्या 0 लगाना है? बिल्कुल भी नहीं लगाना। 0 लगाना है? बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे और बताइए, 96 में से क्या घटाना है आपको? 4 ही तो घटाना है। तो कितना बचा आपका? 92। कितना बचा? 92। 95 पे बात करेंगे, 100 और 95 में कितने का अंतर? आप मेरे से कहोगे सब 5 का। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 5 ही आप इस संख्या में से घटा दीजिए 95 में से, तो कितना बचा आपका? 90। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको पेन चलाने पड़ रहे हैं? आपकी स्पीड बढ़ेगी ना कैलकुलेशन की? आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। 94 की बात करूंगा। अच्छा 94 और 100 में कितने का अंतर? तो आप में से सर 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 6 94 में से 6 ही घटा दो, तो कितने बचे आपके पास? 88। अब देखो मैंने एक सीक्वेंस में लेने का क्या मतलब था, 99, 98, 97, 95, 94। तो आप इधर देखो, आपकी 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट संख्या के स्क्वायर में आगे बढ़ती जा रही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3, 0, 9, 4, 16, 25, 36, है ना। और इधर आपका 2 कम होता चला है। इधर की साइड 98, 96, 94, 92, 90, 88। तो मैथ भी एक रचनात्मक है। मैथ भी एक रचनात्मक है। कोई सीक्वेंस में देखो आंसर आ रहे हैं आपके पास, तो इसका मतलब अगर आप ना भी निकालो ना 93 का, तब भी आप बता दोगे। तो यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर है, अब कितने का स्क्वायर आएगा? 7 का स्क्वायर। और 2 इसमें से कम हो गए तो कितना आएगा? 86। अब आराम खुद भी कर सकते हो। मतलब इधर देखिए कितने का अंतर? 7 का। 7 का स्क्वायर 49 और 7 ही 93 से घटाओगे तो कितने बचेंगे? 86। समझ में आ गए? इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा था। मतलब अगला हम निकालेंगे ना, कितने का स्क्वायर? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64, क्योंकि 100 और 92 में कितने का अंतर? 8 का। तो कितना हो गया? 8। अब देखो आपका 86 में से 2 गए 84। अब इधर की साइड देखिए, 92 में से क्या घटाना है आपको? अंतर। अंतर कितने का? 8 का। तो 8 जब घटाओगे 92 में से तो आपका कितना बचेगा? 84। क्लियर? इसी तरीके से जब 91 का निकालूंगा, कितने का अंतर? 9 का। 9 का अंतर कितना होता है भाई? 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई? कितना होता है 9 का स्क्वायर? 81। अब 9 ही इसमें से घटाने हैं, 9 ही घटाने 91 में से, तो कितना आएगा? 82, 82। कितना आएगा? 82, 82। अब देखो ये तो सीक्वेंस हो गया। अब मैंने आपको 2 अलग से दिए थे कि 80 की सीरीज में भी और 76 की सीरीज में। अब मुझे बताइए ये 81 और 100 में कितने का अंतर? तो आप में से कहोगे सर 81 और 100 में 19 का अंतर है। तो आप 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई? बताओ 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप में से कहोगे सर 19 का स्क्वायर होता है 361। कितना होता है? 361। तो आप 61 को लिख दीजिए यहां पर। कैरी कितना हुआ? 3। कैरी कितना हुआ?
3। अब 81 में से क्या घटाना है आपको? अंतर ही तो घटाना है। मतलब 81 में से अंतर कितना का था? 19 घटाना है। 81 में से 19 घटाना है। समझ आई? 81 में से 19 तो 11 में से 2 गए 2, यहाँ पे कितना था? 7। 7 में से 1 गया 6, कितने बचे आपके? 62। और 3 कैरी वाले, 3 कैरी के तो कितने हो गए टोटल? 65। कितने हो गए? 65। तो यहाँ पे कितना आ गया? 65 61। 81 का आंसर कितना आया? 65 61। क्लियर? क्या करा मैंने? 81 में से 19 को घटा दिए तो आपके पास कितने आए? 62। और 3 आपके कैरी के क्योंकि 361, तो कितना आ गया? 65 65 61। एक और देखिए, 76 और 100 में कितने का अंतर? आप में से कहोगे सर 76 और 100 में 24 का अंतर है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। आपको ऐसे याद हो जाएंगे, खुद निकालोगे तो स्क्वायर भी याद हो जाएंगे। 576 होता है भाई, तो मैंने 76 लिख दिए। तो कैरी कितने बचे? 5। अब 76 में अब आपको करना क्या है? 76 में से कितना घटाना था? 24, क्योंकि अंतर कितने का था? 24 का, है ना? तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, कितना बचा? 52। और जोड़ना कितना आपको? 5। 52 और 5 कितने बचे? 57। कितने हो गए भाई? 57। कितने हो गए? 57। तो इसका आंसर कितना आ गया? 57 76। इस तरीके से आप सभी सवालों के आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप सभी संख्या के स्क्वायर निकाल सकते हैं 2 डिजिट में। आपके 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर हो गए, मतलब 2 डिजिट का सभी खत्म हो गए। अब आप 1 से लेकर कहां तक के स्क्वायर सीख गए? 100 तक के बाद कहां तक के स्क्वायर सीख गए? 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर सीख गए। हमारा आपसे वादा क्या हुआ था? 1 से लेकर 125 तक। ऐसा नहीं है कि 125 से आगे मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मैं आपको 125 से आगे के भी बता सकता हूँ, 200 के भी बता सकता हूँ, 1000 के भी बता सकता हूँ, 500 के। ऐसा कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप 125 तक के स्क्वायर सीखिए, जिससे कि आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाए। और आप जब भी सवाल निकालेंगे, कैलकुलेशन जब भी आपके सामने आएगी, तो मुझे लग रहा है 125 तक की ही डिजिट उसमें मिलती है। अब देखो, बात कर रहे हैं, अब कहाँ की बात कर रहे हैं बताओ? 100 से 125 तक, 100 से 125 तक, है ना? आपको वही काम करना है। कौन सा वाला? इस चार्ट का, इस चार्ट का, ठीक है? इस चार्ट का काम करना है आपको, चार्ट बनाना है, ठीक है? अब बताइए, बना दूं मैं आपके लिए? चलो बना देता हूं ना। सबसे पहला काम क्या करना है? 100 और संख्या के बीच में क्या निकालना भाई? अंतर। फिर उसके बाद अंतर का स्क्वायर निकालना है। उसके बाद क्या लिखना है? आखिरी के 2 अंक, ठीक है? अब लास्ट वन। अच्छा, इधर की साइड क्या था? संख्या में से घटाना है क्या? अंतर। अच्छा, आप खुद समझदार हो। 50 से कम वाले में आपने क्या करा था? 25 में से घटाया था। 50 से ऊपर वाले में क्या करा था? 25 में जोड़ दिया था। 100 से कम वाले में क्या करा आपने? संख्या में से अंतर घटा दिया। तो 100 से ज्यादा वाले में क्या करोगे? बताओ, प्लस करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। संख्या में क्या करना है आपको? अंतर को प्लस करना है। क्या करना है? अंतर को प्लस करना है। समझ गए? इसी सीक्वेंस में आपको आप बताएंगे। जैसे सपोज मैंने ले लिया 101 ले लिया, 102 ले लिया, 106 भी ले लो। फिर अब मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लेता हूं, 112 भी ले लिया, 121 ले लेते हैं एक, और एक आपका 125। अगर आपको सीखना होगा तो इतने में ही सीख जाओगे। अगर इतने में भी आप अगर आपको सीखना होगा, इसी में सीख जाओगे। अगर इसमें भी आप नहीं सीख पाए तो समझ लो आप कहीं भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए कोशिश करो यहीं सीख जाओ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, मैंने जैसा बताया कि संख्या और 100 में अंतर, कितने का अंतर है? 100 संख्या में तो आप में से सर 1 का, तो 1 का स्क्वायर 01, ठीक है? यहां तक की बात होगी। आखिरी के 2 अंक लिख दिए मैंने। अब क्या है? संख्या में अंतर को क्या करना है? जोड़ना है। तो संख्या मेरे पास कितनी है? 101। पूरी संख्या में अंतर को जोड़ दीजिए। अंतर कितने का था? 1 का, तो 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 102। कितने का अंतर? 2 का। 2 का स्क्वायर 04। 2 इसमें क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो कितना हो गया? 104। बताओ। अच्छा, कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, नहीं है? कितने का अंतर है? 6 का। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 इसमें जोड़ दिए 106 में, तो कितने हो गए? 112। बात आ रही है समझ में? अच्छा, कितने का अंतर है भाई? बताओ। 100 112 में
112। 100 112 में कितने का अंतर, 12 का स्क्वायर 44, 44 लिख दिए। कितना, एक कैरी, एक भाई एक कैरी, तो 112 में सबसे पहले क्या जोड़ूंगा मैं, अंतर, तो कितना हो गया 112 और 12 124, और एक कैरी वाला कितना हो गया 125। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कौन देख रहा है, हमारी वीडियो कौन देख रहा है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी वीडियो कौन देख रहा है, कौन रेगुलर हमारा स्टूडेंट है जो कि हमसे मैथ सीखना चाहता है। क्योंकि हमें पता चलेगा यार ये स्टूडेंट हमारा रेगुलर है तो इसे मैथ सीखनी है, तो हो सकता है कि उसे पर्सनल भी मेरे से मैथ, अगर उसे पर्सनल भी मेरे से सवाल पूछना होगा ना तब भी मैं उसे बताऊंगा। और पूरी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों से ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जितनी भी आने वाली वीडियो है। अब तो हमारी वीडियो आने की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरफ आपकी किताब से प्रैक्टिस चल रही है ना, किरण की किताब कर रहे हैं ना हम, नंबर सिस्टम परसेंटेज कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क चल रहा, वो तो आपका रेगुलर रहेगा। कल आपकी उसकी भी वीडियो आएगी, समझ लो। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसे पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो बंद, नहीं, दोनों एक साथ चलेंगी। तो रेगुलर आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। एक दिन में एक वीडियो भी आ सकती है, 2 वीडियो भी आ सकती हैं, तो इसीलिए आप रेगुलर रहिए हमारे साथ, ठीक है। 121, अच्छा 100 121 में कितने का अंतर, तो आप में से हो सर 21 का है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 441। 441 मैंने 41 लिख दिए, कैरी कितने हुए 4, है ना। 121 और 4, अरे 121 अंतर कितने का था, 21, 121 और 21 142, और 142 और 4 146, समझे कितना आ गया इसका 14641। क्लियर। अब बात करते हैं 125 की, अब बात करते हैं 125 की। अच्छा एक बात बताइए, 125 और 25 में कितने का, 125 और 100 में कितने का अंतर, आप में से हो सर 25 का, 25 का स्क्वायर, क्योंकि 25 तक के तो याद कराए हैं, 625, 25 लिख दिए। क्लियर, 25 लिख दिए, कितने कैरी, 6 कैरी, 625 का मतलब कैरी कितने हुए 6, 125 और 25, क्योंकि अंतर 25 का था, 125 और 25 150 और 6 हासिल वाले तो कितने हो गए 156 25, 125 का आंसर कितना आ गया 156 25। इस तरीके से आज आपने कहां तक के स्क्वायर सीख लिए, कितने स्क्वायर सीख लिए भाई बताओ, 1 से लेकर 125 तक के। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको बताया था, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा करने का एक बार फिर अपनी कॉपी पर नोट्स बना लीजिए कि किस तरीके से स्क्वायर निकालना है, क्योंकि नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डेली मैं आपको एक टॉपिक मैं आपके लिए कराता चले जाऊंगा और आप उसे नोट करते चले जाना, ठीक। जब आप उसे नोट कर लेंगे तो आप अपने मोबाइल को लीजिए और कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब जब आप कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे तो अपने माइंड में कोई भी, तो जैसे आपके माइंड में आया 49, अब आप 49 का स्क्वायर मेरे वाले तरीके से निकालिए, मेरे वाले तरीके से आपका कितना आ जाएगा 2401 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से उसे करिए, 49 इंटू 49 कैलकुलेटर से करिए कि अगर आपका कितना आंसर आ जाए 2401 आ जाए, इसका मतलब आप सीख गए। फिर दोबारा लिखिए, फिर दोबारा अपने माइंड में सोचिए, पेन मत चलाइए, पेन नहीं चलाना मैं पेन फ्री करना हमें, ठीक है। कैलकुलेशन में पेन फ्री करनी है, मतलब अब क्या आपने ले लिया 98, तो आपके माइंड में आना चाहिए 100 के सीक्वेंस में है 100 और 98 में कितने का अंतर 2, 0, 4 और 98 में से 2 घटाना 96, मतलब आपके माइंड में तुरंत आना जाना चाहिए 9604। अब आप मोबाइल से करिए 98 इंटू 98, अगर 9604 आ रहा है इसका नाम आप सीखे। अगर बाई चांस आप पर नहीं आता तो आप नोट्स लीजिए, इधर देखिए उधर देखिए कि आपने कहाँ गलती करी है, इस चार्ट को देखिए तो आप उसको देखकर फिर दोबारा सुधार कर, इस तरीके से करिए, आपको मैथ आएगी, समझो। मैं आपको डेली बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। क्लियर। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसी संख्या जिसके पीछे 5 हो, जैसे 5 का, जैसे 15 का स्क्वायर
25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, मतलब जब पीछे क्या हो रहा है 5 आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है 5, 45 का स्क्वायर किस तरीके से निकालना है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस टॉपिक को बहुत बच्चों को आता है, मुझे लग रहा है कि 99% बच्चों को ये निकालना आता है, लेकिन मैं 99 के लिए नहीं, सिर्फ 1% बच्चों के लिए बताने के लिए इसके लिए बनाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की वीडियो बनेगी तो 10 मिनट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो 1% में आते हैं, जिन्हें नहीं आता। जो जिनको आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसे सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस वीडियो में आपको वर्गमूल निकालूंगा तो उसके लिए इस तरीके से स्क्वायर निकालना भी आना चाहिए। जब आपको वर्गमूल निकालूंगा तो इस तरीके से स्क्वायर भी निकालना आना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट को ये वाली ट्रिक नहीं पता वो अब मेरी अगली वीडियो भी देखे, जिससे कि हम वर्गमूल निकालने में हमें परेशानी ना हो। समझ गए? चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए और आपने नहीं कर रखा है तो आप भी करिए, और कमेंट और लाइक भी करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिएगा। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।